को सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो ये जानना है कि कहाँ तक जा सकता है ये बाजार, क्योंकि आज सुबह मैं ऐसे कैलकुलेशन दिखा रहा था, हमारे हाईज थे 26,277, 3,300 पॉइंट वहां से हम झटक चुके हैं, 12-12.5%। कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, आंकलन लगा सकते हैं अभी बैठे हुए अपन? देखिए ये एनालिसिस हमने 2 हफ्ते पहले किया था और उसमें हमारा ये निकल के भी आया था कि हम और नीचे जा रहे हैं। तो मैं उस एनालिसिस बीच को में जब इंप्रूवमेंट हो तब भी कहा था कि ये इवेंचुअली जाना तैयारी कर रहा है 23,000 के नीचे जाने। इवेंचुअली उसकी तैयारी कर रहा है। बड़ा ट्रेंड नेगेटिव है और इवेंचुअली बड़ा ट्रेंड जो है छोटा ट्रेंड को खा जाएगा बड़ा ट्रेंड। ये एक बात हुई थी हमारी और ये कल हुआ भी। लेकिन इसमें जो बीच में जो कुतुब मीनार बनी ना, उसमें जो वीक शॉट्स होंगे ना, उनको भी धो दिया होगा एक बार के लिए। खैर, अब कहाँ तक हम गिर सकते हैं उसकी बात करते हैं। और मैं क्लोज टू क्लोज लेता हूँ क्योंकि इंट्राडे में मार्केट कई बार इक्विलिब्रियम तोड़ता है, तो इसके लिए मैं इंट्राडे को उतनी अहमियत नहीं देता हूँ। मैं क्लोज टू क्लोज ले रहा हूँ। रैली का शुरुआती पॉइंट हमने माना था 4 जून का। 4 जून से वो रैली शुरू हुई थी। हम बार बार कह रहे हैं 7 जून के बाद पहली बार हम तो, क्योंकि 4-5 वो बड़ी रैली तब हुई थी वो इलेक्शन के बाद। 4 जून का क्लोजिंग लेवल था आशीष 21,884, ठीक है। और ये आई थिंक हाँ, तो वहाँ से हमने 4,000, इसको 1 साल का चार्ट बना दीजिए क्योंकि अब ज़्यादा हो गए 6 महीने से। वहाँ से हमने देखी थी 4,332 पॉइंट की रैली जो गई थी 26,216 तक। 26,216 तक हमने क्लोज टू क्लोज रैली देखी थी। 26 सितंबर का क्लोज था 26,216 का, जहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया था। तो अब हम ऑलमोस्ट चौथे महीने में चल रहे हैं गिरावट के। वहाँ से हम पॉइंट टू पॉइंट कितना गिरे हैं? 3,192 पॉइंट, यानी कि 4,332 पॉइंट की रैली और वहाँ से 3,192 पॉइंट हम गिरे हैं। परसेंटेज टर्म में अब हम 74% रिट्रेस हो चुके हैं। जब हमने लास्ट टाइम एनालिसिस किया था तो हम 62% पर थे और हमने ये बात कही थी कि अगर ये नहीं रुका तो फिर आप और यहाँ पर बेकार मतलब गंदे लेवल्स देख सकते हैं। अब हम पूरी रैली का 74% रिट्रेस कर चुके हैं। इसका मतलब अब वो जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ तक जाने के रास्ते खुले, 22,000 तक। मेरा एक जो वीडियो थोड़ा वायरल हुआ था जिसमें मैंने कहा था कि 22,000 गए तो मैं 10 महीने का पैसा डाल दूंगा। तो वो वहाँ तक का रास्ता शायद खुला है। दिक्कत क्या है ना, रिटेल शॉर्ट करके भी नहीं कमा पा रहा है। क्यों? क्योंकि बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग भी ऐसी आती है मार्केट में ताबड़तोड़। एक बार कल का ही इंटरडे चार्ट देख लीजिए आप, वो जिस तरीके जहाँ पर रिटेल शॉर्ट करता होगा ना वहीं पर वो कवरिंग आती होगी। तो ये बड़े प्लेयर्स का गेम है। इसमें मतलब कहना बड़ा आसान होता है कि शॉर्ट करके पैसा बना लीजिए, और ये छोटी मोटी कवरिंग से ना वो बड़ा बेर डरता भी नहीं है। आप देखिए जिस दिन बड़ी रैली होती है ना उस दिन उल्टा एफआईएस और शॉर्ट करते हैं और ऐड ही करते हैं, अपने शॉर्ट्स को लगातार ऐड ही कर रहे हैं। इस मार्केट में ना कुछ तो गड़बड़ है। आई थिंक मार्केट कुछ सेंस करने की कोशिश कर रहा है। अब वो गड़बड़ कहाँ से आएगी ये हमें 6 महीने बाद पता चलेगा, लेकिन कुछ तो इस मार्केट में गड़बड़ है, वरना इस तरीके से नहीं करता मार्केट। और इस तरीके से क्या अच्छा क्या बुरा सब स्टॉक्स गिर रहे हैं। हम लोगों को बोलते हैं क्वालिटी स्टॉक्स में रहिए, क्वालिटी स्टॉक्स में रहिए। अब कोई मुझे कहे, मैं ये ना बहुत इजी होता है कहना कि क्वालिटी स्टॉक्स में रहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एशियन पेंट्स का एग्जांपल लेकर आइए आप जरा। एशियन पेंट्स का जरा एक बार 2 साल का चार्ट दिखा दीजिए। अब क्या ही हम किसी को बोलें कि क्वालिटी स्टॉक्स में रहिए? ये इससे बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक्स कोई रहा है हिंदुस्तान में? नहीं रहा। इसमें पैसा नहीं बन रहा। HDFC बैंक ले आइए तो क्या ही बोलेंगे क्वालिटी स्टॉक्स में रहिए। SBI ले आइए, पैसा ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा टूटा नहीं होगा आपका भले ही, लेकिन बना भी नहीं ना। तो इसके लिए ये मार्केट थोड़ा सा टफ है और थोड़ा सा इसको हमको रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। तो रैली के स्टार्टिंग पॉइंट तक हो सकता है जाने की वापस तैयारी कर रहे हो, तो अभी भी सिस्टम में पेन हो सकता है, बहुत कॉशियस रहिएगा। तो ऐसे में अब वो हम रिटेल के लिए रणनीति क्या? हम काफ़ी डरे और सहमे। वैसे हम लोग सबको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारे रिटेल पोर्टफोलियोज में। सास बहू में जब महिलाएं जुड़ती हैं तो ज़्यादातर सब वही जुड़ी थी जो कोविड टाइम्स के बाद से 4 साल से बाजार। बिल्कुल। और बोल नहीं, पिछला 4 महीना इतना पेनफुल था आज तक अब तक नहीं देखा था, और सब खत्म। बिल्कुल ये हाल हो गया है। देखिए ऐसा है कि जो कोविड के तुरंत बाद आए थे मेरे ख्याल से वो अभी भी ठीक ठाक हैं। क्योंकि तब निफ्टी आई थिंक 9,000 10,000 तक गया था और उस समय के मिड कैप्स भी काफ़ी ब्रूटल थे। उनको अभी भी शायद दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से दिक्कत पता है किन की है? जो मार्केट में एकदम वो जून के बाद की जो रैली में फंसे हैं उनकी दिक्कत है मेन। अच्छा, रिटेल जो है ना फंसा है काफ़ी स्टॉक्स। मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूँ और ये लिस्ट मैंने रैंडमली नहीं ली है। ये लिस्ट जो है ना, मैं हमेशा सिर्फ टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स देखता हूँ, टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स, और जहाँ पर ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिनमें रिटेल की शायद सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स हैं। ओला 52% गिरा है अपने हाई से, वोडा आइडिया 51% गिरा अपने हाई से, येस बैंक 44% गिरा अपने हाई से, RBL बैंक 43% गिरा अपने हाई से,
कल्याण ज्वेलर्स जिसका पिछले 4-5 दिन में कल्याण हुआ है 39% गिरा है, और IRFC, सब रेलवे स्टॉक्स की बात करते हैं, 38% गिरा है। इसमें मैं जैसे कह रहा हूँ ना, मैंने कोई भेदभाव नहीं किया, मैंने सिर्फ टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स निकाले और उसमें से टॉप 6 या 7 निकाले जहाँ पर रिटेल की काफ़ी होल्डिंग रही होगी। अब क्या करें आप, बहुत लोग जो एक गलती करते हैं ना कि जहाँ पे फंसे हुए वहीं से पैसा बनाने की कोशिश, कि नहीं मैं तो वोडा में ही पैसा बनाऊंगा या तो मैं येस बैंक में ही पैसा बनाऊंगा। वो रिवेंज ट्रेडिंग मार्केट में काम नहीं करती है। जहाँ मार्केट ने मुझे लॉस दिया मैं वहीं से पैसा बनाऊंगा। वो मार्केट का एक मैसेज होता है कि भाई वहाँ से निकलने की कोशिश करिए। इसीलिए वो स्टॉप लॉस जो होता है ना बहुत बड़ा हथियार होता है। हर रैली में फंसी हुई पोजीशन से निकलने की कोशिश करिए। जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं बुरा फंसा हूँ वहाँ से निकलने की कोशिश करिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, परसों वोडा आइडिया था, वो मौका 10:30 तक गया था। अब अगर आप FPO में 11 में लेके 16 में नहीं बेच पाए थे और फंसे हुए थे तो 10:30 अच्छा मौका था निकलने का। अगर आप नहीं निकले तो फिर वो 10:30 का वापस 9:36 आ गया। रिलेटिव स्ट्रेंथ पर फोकस करिए इस मार्केट में। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब इस मार्केट में अब उन स्टॉक्स पर फोकस करिए जो नहीं गिर रहे हैं या फिर जो लास्ट में गिरेंगे। वो तब गिरेंगे जब लोग अपने लॉसेस को कवर करने के लिए उनको ही बेचना शुरू कर देंगे, जो आजकल थोड़ा सा होने लगा है। उन पर आप फोकस करिए तो उसमें अगली रैली में ये लोग लीड करेंगे ये स्टॉक्स। और एक चीज़ कर सकते हैं, ये मैं डिस्क्लेमर के साथ कहता हूँ क्योंकि मैं खुद भी करता हूँ ये चीज़, निफ्टी और निफ्टी जूनियर के ETF, इनमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालें क्योंकि देखिए एग्जैक्ट बॉटम तो आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। जहाँ पे डालेंगे वहाँ से भी हो सकता है निफ्टी और 400 पॉइंट गिर जाए, लेकिन वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है। बिल्कुल ठीक है। ये है थोड़ा सा, क्योंकि माहौल मूड ऐसा था, थोड़ा सा ये सब चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट थी, डिस्कस कर लेनी चाहिए थी अप फ्रंट। आइए आज के संकेतों पर। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा बहुत रिस्पाइट के इंडिकेशन दे रहा है कल के पेनफुल मंगलवार के सेशन के बाद। 0.5% उछाल के साथ खुलेंगे, ऐसा सुबह से इंडिकेशन है। एशिया ठीक ठाक कर रहा है, ग्लोब ठीक है। US 3 दिन की छुट्टी के बाद शुरू हुआ था और ख़ास तौर पे ट्रम्प साहब के तमाम ऑर्डर्स वगैरह साइन करने के बाद, इनॉग्रेशन के बाद खुला था, तो उनका रिस्पांस तो बढ़िया था। 2/3 से 1.25% के वहाँ पे गेन थे। तो ऐसे में ग्लोब के समीकरण दिख कैसे रहे हैं, US के बाजार और अदरवाइज भी किस तरह के क्यूज़ हैं, हॉर्माज से जान लिया जाए। हॉर्माज, गुड मॉर्निंग। स्क्रीन दिख तो अच्छी रही है, वाकई अच्छी है क्या? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। और स्क्रीन अच्छी है क्योंकि जारी थी कल भी बढ़त जो US के बाज़ारों में शुरू थी, जो ट्रम्प साहब के आने से पहले भी थोड़ी बहुत आई थी, वो अब भी जारी है। और ओल्ड इकोनॉमिक स्टॉक्स ने कल अच्छा करा, मगर जो बड़ी खबर आज तड़के निकल कर आई वो ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस में रिपोर्टर्स को संबोधित करते हुए कहा कि वो अब ये विचार कर रहे हैं कि चीन पर 10% की टैरिफ लगाई जाए 1 फरवरी से। कल भी उन्होंने कहा था कि कनाडा और मेक्सिको पर 25% की टैरिफ लगाने का विचार कर रहे हैं। अब उस लिस्ट में चीन भी शामिल हो चुका है। चीन पर कल उन्होंने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया था, मगर आज सुबह यानी कि कल US टाइम में उन्होंने रिपोर्टर से ये कहा कि ये विचार चल रहा है। टिकटॉक को लेकर उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर टिकटॉक की डील ना हुई तो चीन पर टैरिफ लगाया जाएगा, मगर कल उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। ट्रम्प ने कुछ और भी ऐलान किए हैं। उन्होंने JV का गठन किया है। OpenAI, सॉफ्टबैंक और Oracle इस JV में शामिल है। AI इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए $100 बिलियन का पहला निवेश होगा और उस निवेश को बढ़ाकर $500 बिलियन तक बढ़ाया जाएगा। और इस JV में माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसी कंपनियां भी शामिल हो सकती है, मगर फिलहाल के लिए ये 3 कंपनियों की JV बनाई गई है। और टिकटॉक को लेकर उन्होंने कहा कि अगर इलॉन मस्क या लैरी एलिसन जो कि Oracle के फाउंडर है, वो अगर मिलकर जॉइंट वेंचर में US के तरफ से अगर टिकटॉक ख़रीदना चाहे तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। और जो इमिग्रेशन एजेंट्स हैं उनको उन्होंने ये अधिकार दिया है कि अब आप जाकर स्कूल्स और चर्चेज में भी गिरफ्तारियां कर सकते हैं। पहले उन्हें वो प्रोटेक्टेड एरियाज माने जाते थे, अब वहाँ पर भी जाकर आप गिरफ्तारियां कर सकते हैं डिपोर्टेशन के लिए। तो ये एक नया ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कल किया। बाजार कल अच्छे थे, डाउ जोन्स ने आउट परफॉर्म करा, नैस्डैक बढ़त के साथ बंद हुआ लेकिन कंपेयर टू अदर्स अंडर परफॉर्म इसलिए करा क्योंकि एप्पल के शेयरों में दबाव देखने मिला। एप्पल के शेयरों में डाउनग्रेड्स आए हैं, आईफोन को लेकर चिंताएं जारी है उनकी। मगर नेटफ्लिक्स के नतीजे बहुत ज़बरदस्त थे, 14% शेयर उछला है आफ्टर आवर्स में। चाहे वो आय हो, EPS हो, रेवेन्यू गाइडेंस में बढ़ोतरी हो, हर पैमाने पर नेटफ्लिक्स के नतीजे बहुत शानदार थे। और 300 मिलियन अब पेड सब्सक्राइबर्स उनके हो चुके हैं। ये आखिरी क्वार्टर था जिसमें उन्होंने पेड सब्सक्राइबर्स की जानकारी दी है। अब
एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद और अपसाइड आ सकती है यूएस के बाज़ारों में, क्योंकि ट्रंप की बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ है। अगर ट्रंप का ट्रेड स्टांस जो है वो जितनी चिंता है उससे थोड़ा कम हुआ तो ये एक अच्छा संकेत हो सकता है बाज़ारों के लिए, ये बोफा का कहना है। और HSBC ने कहा है कि ये जो महंगाई के आंकड़े जो अभी आए हैं वो एक गेम चेंजर है और वो एक गोल्डीलॉक्स सिनेरियो प्रेजेंट कर सकते हैं, हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन का। तो स्क्रीन अच्छी है। ट्रंप साहब ने अब तक तो कोई ऐसा बड़ा ऐलान नहीं किया है 50-60% वाला चीन के लिए, तो वो भी एक अच्छा संकेत बाजार मान सकता है। पता नहीं 1 फरवरी के पीछे क्यों पड़ गए, अपना बजट भी है उस दिन, मार्केट ट्रेड भी कर रहा होगा अगले सैटरडे को, और ट्रंप साहब सारे टैरिफ भी उसी दिन इम्पोज करने का मन बना रहे हैं। तो अगला सैटरडे बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। खैर, ये तो ग्लोब के समीकरण है, हैंडओवर में कोई कंप्लेंट नहीं है, पर हम लोग ग्लोब के साथ तो चल ही नहीं रहे। अपनी चाल है, अपनी अंडर परफॉर्मेंस है, अपनी